प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कल की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था प्राइमरी मेमोरी के बारे में और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं अपन की सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी को ही क्या बोला जाता है भाई? द्वितीयक मेमोरी बोला जाता है। इसमें बाहरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी व सहायक मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में डाटा या सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी क्या करती है? अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है, इसलिए वो क्या है? वोलेटाइल। और ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल। स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने तथा भविष्य में आवश्यकता होने पर तत्काल डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी के अगर प्रकार की बात करें तो कौन कौन सी हो गई? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। इन तीनों के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे मैग्नेटिक टेप के बारे में। चुंबकीय टेप, इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग टेप रिकॉर्डर कैसेट के रूप में किया जाता है। इसमें प्लास्टिक के एक फीते का प्रयोग किया जाता है। इस फीते पर चुंबकीय पदार्थ की पॉलिश होती है जिसके ऊपर क्या होते हैं? डेटा स्टोर होता है। आगे बात करें, सेकंड नंबर पे आती है अपनी हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क के अंदर कनेक्टिंग के लिए दो टेक्नोलॉजी यूज होती हैं। या तो इसको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है या इसको सीरियल कनेक्ट किया जाता है। जो पैरेलल कनेक्ट होती है वो टेक्नोलॉजी है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगर सीरियल कनेक्ट किया जाता है तो इसमें साटा केबल का यूज किया जाता है। और साटा केबल की फुल फॉर्म क्या है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आगे बात करें हार्ड डिस्क के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम के डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कौन सी है भाई? हार्ड डिस्क है। एक हार्ड डिस्क अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होती हैं? ऐसे बहुत सारी प्लेटें होती हैं तथा प्लेटों को एक के ऊपर एक ढेर बनाकर रखा जाता है। सभी प्लेटों के दोनों सतहों पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड, इनके दोनों तरफ क्या है? आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। प्लेटों पर अनेक अदृश्य वृत्त होते हैं। मतलब एक प्लेट ऐसे है तो इस पे क्या है? बहुत सारे ऐसे वृत्त बने हुए रहते हैं। उन वृत्त को क्या बोला जाता है? ट्रैक कहा जाता है। और ट्रैक किस में डिवाइड होते हैं? आगे चल के सेक्टर्स में बांटे जाते हैं। ट्रैक को सेक्टर में बांटने की जो प्रोसेस है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना, फॉर्मेटिंग करना। डाटा को ट्रैक व सेक्टर पर ही स्टोर किया जाता है। डेटा कहाँ स्टोर होता है भाई? इन ट्रैक और सेक्टर पर ही रिकॉर्ड होता है। सबसे ऊपरी प्लेट की ऊपरी सतह व सबसे नीचे की प्लेट की नीचे की सतह को छोड़कर सभी प्लेटों के दोनों तरफ डेटा को स्टोर किया जाता है। मतलब ऊपर वाली प्लेट के ऊपर की साइड और नीचे की प्लेट के नीचे की साइड डेटा को स्टोर नहीं किया जाता। बाकी जितनी भी प्लेट हैं उसके दोनों साइड डेटा को स्टोर किया जाता है। जैसे माना कि किसी हार्ड डिस्क में 10 प्लेट हैं। इस तरीके से हार्ड डिस्क में कितनी है? 10 प्लेटें हैं। तो कुल सतह कितनी होंगी भाई? एक ऊपर की सतह, एक नीचे की सतह। तो टोटल अगर सतह की बात करें तो यहाँ से सतह कितनी होती हैं? 10 की 20 सतह होंगी, जिसमें से 18 सतह पर ही डेटा स्टोर होगा क्योंकि ऊपर की प्लेट काम में नहीं आएगी। ऊपर की प्लेट की ऊपरी सतह और नीचे की प्लेट की निचली सतह पर क्या होगा? डेटा का स्टोर नहीं किया जाएगा। तो टोटल कितनी सतह काम में आएंगी? 18 सतह ही काम में आएंगी। आगे बात करने वाले हैं अपन। हार्ड डिस्क में एक रीड राइट आर्म होती है जिसका कार्य प्लेटों से डेटा को रीड व राइट करना होता है। हार्ड डिस्क की गति को आरपीएम क्या होता है भाई? रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। तो 1 मिनट के अंदर हार्ड डिस्क की जो प्लेटें हैं, ये प्लेट कितना चक्कर लगा रही है 1 मिनट के अंदर, इससे हार्ड डिस्क के अपन क्या करते हैं? स्पीड को मेजर करते हैं, हार्ड डिस्क की गति को मापते हैं। हार्ड डिस्क का आविष्कार 1956 में आईबीएम कंपनी के द्वारा किया गया था। अब हार्ड डिस्क के अंदर 3 टाइम होते हैं। ये टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे लेटेंसी टाइम की। लेटेंसी टाइम क्या होता है भाई? हार्ड डिस्क से डेटा को खोजने या हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर पहुंचने में जो समय लगता है उसे लेटेंसी टाइम कहा जाता है। सीक टाइम क्या होता है? हार्ड डिस्क के किसी स्थान से डेटा को रीड राइट करने में जो समय लगता है। लेटेंसी टाइम तो मतलब
ये किसी फोल्डर के अंदर कोई डेटा पड़ा है तो हार्ड डिस्क इस फोल्डर के अंदर पहुंचती है, वो टाइम क्या हो गया, इसका लेटेंसी टाइम। और यहाँ से डेटा को उसने क्या किया, रीड और राइट किया, तो उस टाइम को क्या बोला जाता है, सीक टाइम बोला जाता है। अब बात करें एक्सेस टाइम की। हार्ड डिस्क डेटा को खोजने या हार्ड डिस्क के किसी स्थान पर पहुंचने, मतलब ये दोनों टाइम हैं। इन दोनों टाइम को अगर ऐड कर दिया जाए, लेटेंसी टाइम और सीक टाइम को, तो वो टाइम क्या हो जाता है, एक्सेस टाइम हो जाता है हार्ड डिस्क का। सेकंड नंबर पे अपन बात करने वाले हैं एसएसडी। एसएसडी क्या होता है भाई, सॉलिड स्टेट डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह एक नवीनतम टेक्निक है हार्ड डिस्क की, जिसमें फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है और इसमें डेटा को जो एक्सेस करने की स्पीड होती है वो हार्ड डिस्क की बजाय क्या होती है, ज़्यादा फास्ट होती है। अब बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क को डिस्केट भी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक की बनी एक वर्ताकार डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क की सतह पर किसका लेप होता है भाई, चुंबकीय पदार्थ का लेप किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो हार्ड डिस्क की तुलना में क्या होती है, काफ़ी कम होती है। फ्लॉपी डिस्क पर भी अनेक ट्रैक और सेक्टर्स के अंदर डिवाइड होते हैं जिस पर डेटा को स्टोर किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क को धूप व मिट्टी से बचाकर रखना चाहिए। फ्लॉपी डिस्क भी दो प्रकार की होती है, एक तो माइक्रो फ्लॉपी होती है और एक मिनी फ्लॉपी होती है। माइक्रो फ्लॉपी की बात करें तो इस प्रकार की फ्लॉपी का व्यास कितना होता है भाई, 3.5 इंच, और इसकी स्टोरेज क्षमता 1.44 मेगाबाइट से 2.8 मेगाबाइट इसकी स्टोरेज क्षमता होती है। मिनी फ्लॉपी होती है, इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है, माइक्रो फ्लॉपी से कम होती है। इसका व्यास 5.25 इंच होता है तथा इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 1.2 मेगाबाइट। अब बात करेंगे ऑप्टिकल डिवाइस। नाम से ही पता चल रहा है भाई, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, लाइट से। इस प्रकार की डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए प्रकाशीय तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क तीन प्रकार की होती हैं, एक तो सीडी हो गई, दूसरी डीवीडी और तीसरी क्या है, ब्लू रे डिस्क। सबसे पहले बात करें सीडी की। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी क्या होती है, यह एक वर्ताकार डिस्क होती है जो कि पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। डिस्क किसकी बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट की, और सतह पर किसका, एल्यूमिनियम पदार्थ का क्या होता है, इसके ऊपर लेपन किया जाता है, पॉलिश की जाती है। पॉलीकार्बोनेट की डिस्क के ऊपर एल्यूमिनियम पदार्थ का लेपन कर दिया जाता है, जिसमें डेटा को रीड राइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लेजर टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, लेजर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता की बात करें तो इसकी स्टोरेज कितनी होती है भाई, 700 MB, 700 मेगाबाइट क्या होती है सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता। सीडी को सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव दोनों के अंदर लगाया जा सकता है। सीडी पर भी अनेक ट्रैक और सेक्टर्स के अंदर डिवाइड होते हैं जो कि सर्पिलाकार रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब सीडी दो टाइप की होती है, एक तो सीडी रोम होती है और एक सीडी रीड राइट होती है। सीडी रोम की बात करें तो सीडी रोम क्या होती है भाई, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ और सिर्फ इसमें डेटा को क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता है। सीडी आरडब्ल्यू होती है, वो क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। उसको अपन क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। अब बात करें डीवीडी की। इसका पूरा नाम क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क इसको बोला जाता है। यह डिस्क सीडी के समान ही क्या होती है, ऑप्टिकल वर्ताकार डिस्क होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है भाई, 4.7 GB से लेके 17 GB तक क्या होती है इसकी स्टोरेज क्षमता होती है। इसमें डेटा को रीड व राइट करने के लिए, डेटा को रीड व राइट करने के लिए किसका, लेजर टेक्निक का प्रयोग होता है, सीडी की तरह ही। इसे डीवीडी ड्राइव में लगाया जाता है। डीवीडी ड्राइव से सीडी व डीवीडी दोनों को रीड व राइट किया जा सकता है। सीडी ड्राइव किसको रीड करेगा, सिर्फ सीडी को ही रीड करेगा, जबकि डीवीडी ड्राइव के अंदर सीडी को भी रीड कर लेगा और डीवीडी को भी रीड कर लेगा। ये है भाई अपनी डीवीडी, और ये यहाँ पे इमेज में आपको शो हो रहा है डीवीडी ड्राइव, जो क्या है सीडी और डीवीडी दोनों को रीड करता है। ये होती है भाई ब्लू रे डिस्क। इसकी जो स्पीड होती है
और डेटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो सीडी और डीवीडी की बजाय दोनों से क्या है, ज़्यादा होती है। आगे बात करने वाले हैं अपन अदर मेमोरी डिवाइस और कौन कौन से होते हैं भाई। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, उसमें नाम आता है सबसे पहले पेन ड्राइव का। पेन ड्राइव को क्या बोला जाता है, इसको फ्लैश ड्राइव, यूएसबी ड्राइव या रिमूवेबल डिस्क भी कहा जाता है। इसमें डेटा को कभी भी रीड, राइट और डिलीट किया जा सकता है। इसे कंप्यूटर सिस्टम के यूएसबी पोर्ट, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या हो गई भाई, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी पोर्ट के अंदर लगाया जाता है। पेन ड्राइव को क्या कर सकते हैं अपन, री राइटेबल होता है। इसमें डेटा को स्टोर करके वापस फॉर्मेट किया जा सकता है। आगे अपन बात करने वाले हैं एसडी कार्ड की। इसका पूरा नाम क्या होता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है मोबाइल या डिजिटल कैमरा, उसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए इस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो माइक्रो कार्ड होता है, माइक्रो कार्ड ये रहा, और मिनी कार्ड, मिनी कार्ड ये रहा, जिसका प्रयोग किस में किया जाता है, कैमरे के अंदर किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।